अंजलि जी। ये मेरा घर है और ये अब मेरा नहीं, अब हम दोनों का घर है ये। जी। अब मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। विजय भैया, विजय भैया, ये करण, ये सब क्या है? विजय भैया मैंने शादी कर ली। शादी? जी। शादी क्या गुड्डो गुड़ियों का खेल है? और तूने एक बार मुझसे और अपनी भाभी से पूछा भी नहीं? अगर तू कोई मजाक कर रहा है तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। नहीं भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और हमने शादी कर ली। करण, शादी कोई गुड्डो और गुड़ियों का खेल नहीं है जो है। शादी करके और हमसे एक बार पूछा भी नहीं, कम से कम भाभी को तो बताया होता, वो क्या सोचेगी? पर बात तो ये है ना भैया कि अगर मैं घर में अगर आपसे पूछता तो आपके तो मन में कोई और ही ख्यालात थे। आप तो मेरे प्यार को मंजूर करने के लिए तैयार ही नहीं। और तो और भैया, आप तो मेरे बड़े घराने की लड़कियों से शादी कराने वाले थे ना। और हाँ, ये ठहरी एक गरीब, और आप पूछेंगे कि इस गरीब का इस घर में क्या नाता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़े घराने की लड़की परिवार को कभी नहीं संभाल सकती। और ये लड़की जो है, ये बेशक गरीबी के हालातों से निकली हुई है, लेकिन ये लड़कियां निभाने वाली होती हैं घर को। निभाने वाली तो मेरे घर में भी है, अभी बुलाता हूँ उसे। पायल, पायल, जी आती हूँ। क्या हुआ? देखो तुम्हारा ये लड़ाता देवर ये क्या गोल खिला के आया है। करण? हाँ जनाब, शादी करके आए हैं। शादी? ऐसे अचानक और बिना बताए? तुमने घर में किसी से पूछना जरूरी भी नहीं समझा करण? जब घर वाले मानने के लिए राजी ना हो तो घर से पूछना जरूरी नहीं होता भाभी। राजी? अरे बताते घर में तभी तो कुछ राजी। और कौन है ये लड़की? कहाँ से उठा लाए उसे? कहाँ से उठा के लेगा भाभी? आप पहले तो तमीज से बात करिए, करण, वो अब मेरी पत्नी है। करण, तू जानता किससे बात कर रहा है? मैं जानता हूँ भैया, मैं किससे बात कर रहा हूँ। भाभी से, जिसको तू माँ समझता है। और इस लड़की के चक्कर में तू देखा आपने, आज तक करण ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज उंगली उठा के एक दिन में इस लड़की ने इसे इतना चेंज कर दी कि अपनी। तो आप भी तो अनाप शनाप बातें कर रही हैं उसके लिए। आप उससे प्यार से बातें करेंगी तो मैं भी तो आपसे प्यार से बातें करूंगा। करण, अभी घर के अंदर एंट्री भी नहीं हुई है ढंग से और तेरे ये तेवर हैं। यही संस्कार दिए थे मैंने और पायल ने तुझे। ये पता है, पिताजी के देहांत के बाद मैंने तुझे पाला पोसा और क्या क्या तेरे बारे में सोचा था, और तूने आज ये दिन दिखाए, ये इस लड़की को उठा कर ले आया। भैया, ये कोई राह चलती लड़की नहीं है जो कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि किसी लड़की को उठा के लेके आया है। इससे मैं मोहब्बत प्यार करता हूं इससे मैं। कारण अगर तुम मोहब्बत और प्यार करता तो हमें बता भी तो सकता था। मैंने आपको कब नहीं बताया? आप एग्री हुए? तूने इसके बारे में तो कभी नहीं बताया। क्योंकि आपके दिमाग में तो बड़े बड़े घरानों की लड़कियां दिखती थी ना, क्योंकि मैं इससे शादी कराऊंगा, इसके पास इतना पैसा, इसके पास इतनी दौलत शोहरत है। पर मुझे उन दौलत शोहरत वाली लड़कियों से प्यार नहीं करना था, ना उनसे शादी करनी थी। कारण हर इंसान चाहता है कि अपने स्टेटस संबल के हिसाब से शादी करे और घर बसाए। मैं जानता हूं कि मैंने किस स्टेटस के संबंध से लड़की से शादी की है, और मैं ये भी जानता हूं कि लड़की इस घर को निभाएगी या नहीं निभाएगी। अब डिपेंड बात आप पे होती है कि अब आप हम दोनों को इस घर में इजाजत देंगे रहने की या नहीं। करण, तेरी आज तक हिम्मत नहीं पड़ी हमसे इस तरीके से बात करने की, और इस लड़की की वजह से तू मुझसे और पायल से इस तरीके से बात कर रहा है। ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो इस लड़की की घर में एंट्री नहीं होगी। कैसे नहीं होगी एंट्री? कैसे नहीं होगी एंट्री? ये घर भैया जितना आपका है उतना मेरा भी है, ये याद रखना। और ये माँ बाप का बनाया हुआ घर है, इसमें से हम दोनों का आधा आधा हिस्सा है। समझ में आया आपको? समझ में? देखा पायल, तुम कहती थी कि कितने अच्छे संस्कार दिए तुमने इसको, और ये किस तरीके से बात कर रहा है। आज मुझसे ऐसे बात कर रहा है। मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, और इस लड़की के लिए। ये इसकी आवाज नहीं है, ये जरूर इस लड़की ने इस पे कुछ टोना टोटका किया। भाभी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकता। करण, सुनिए जी, कोई बात नहीं, हम कहीं और रह लेंगे। अरे अंजलि, कहाँ रहेंगे हम? ये हमारा घर है। अरे मेरे माता पिता के खून पसीने की कमाई लगी हुई है इसमें, और मैं इस घर को ऐसे ही छोड़ के चला जाऊं? इस घर में हम दोनों ही रहेंगे, और अगर होगा तो आधा आधा हिस्सा होगा, आधा इनका और आधा मेरा।
इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। जब पिताजी मरे थे ना तो ये कुछ छोड़ के नहीं गए थे। ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। और हाँ, तुझे हिस्सा तो मैं देता, अरे आधा क्या तुझे पूरा देता, लेकिन तेरे अंदर जो संस्कार इस समय नजर आ रहे हैं ना, उससे तो ऐसा लगता है तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं धक्के मार के? मैं ऐसे निकाल सकता हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। आप मालिक बेशक हैं भैया, मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। अब आप इतना बता दीजिए कि आप हम दोनों को आशीर्वाद देते हैं या नहीं। सुनिए, आप मेरे साथ अंदर आइए। मैं आइए तो सही। पायल, तो मुझे इस तरीके से अंदर। आपने देखा ना कि उस लड़की के चक्कर में करण किस तरीके से पागल हुआ पड़ा है और बस। हम दोनों से किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा है। ये तो और- मैंने देखा। और मैं नहीं चाहती गर्मा गर्मी में दोनों भाइयों के बीच में और परिवार में ये सब खटास आए। तुमने देखा इस नालायक को किस तरीके से बात कर रहा था। मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर इसके लिए अपनी औलाद पैदा नहीं करी, और आज मुझसे इस घर का हिस्सा मांग रहा है। शर्म आती है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, अगर आप उससे एक बात कहोगे। आपने देखा हम दोनों पे कैसे उंगली उठा के बात कर रहा था वो। मतलब इतनी बदतमीजी से कभी तक आज तक करण ने बात नहीं की। मुझे ऐसा लगता है इस लड़की ने जरूर करण पे कुछ करा दिया। तो अभी आप फिलहाल में कुछ ना कहें। तुम क्या चाहती हो? मैं उस लड़की को इस घर में वाल लिया हूं अंदर। तरीके से करण घर छोड़ के चला जाएगा तो सब लोग क्या कहेंगे कि भैया भाभी ने मतलब प्रॉपर्टी के लिए और छोटे भाई को घर से धक्का मार दिया, उसकी वाइफ को धक्का मार दिया, एक दिन नहीं रहने दिया। तो इसलिए अब जैसे भी होगा इसे झेलना पड़ेगा, और फिर कुछ देखते हैं, इस लड़की को इस घर से बाहर निकालेंगे। अब जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है। मुझे ना अब उसमें इंटरेस्ट है और ना उस लड़की में। तुम जैसा चाहती हो वैसा कर लो। पंडित जी, हाँ देखिए यहाँ इतना झगड़ा हो रहा है हमारी वजह से। अंजलि, क्यों ना वो दरअसल हम बात अलग ये रह है। लेते हैं ना। नहीं अंजलि, ये घर किस काम का? अरे ये घर मेरा भी है, ऐसी बात थोड़ी है, और हम इस घर में ही रहेंगे। हाँ करण, तुमने बिल्कुल सच कहा, ये घर तुम्हारा ही तो है। अपनी भैया की बातों पे मत जाओ। और तुम्हें तो पता है, तुमने अचानक से ये सब, हमें पता नहीं था तो उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया, वरना तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। भाभी, मैं आज तक भैया से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आज करनी पड़ी किन्हीं वजहों से। लेकिन भाभी, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और ये लड़की वाकई में बहुत अच्छी है, सच जब में। तुम लेकर आए हो तो अच्छी ही होगी, कोई बात नहीं। आओ अंजलि, तुम मेरे साथ अंदर चलो। अब तुम्हें पता है इतनी जल्दी अचानक से और तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। अरे मैं नहीं। तुम्हारा कमरा सजाती हूँ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। चलो। अच्छा करण, हाँ भाई। तुम लोग आराम करो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। और हाँ, तुम्हारा दूध भी लेकर आती हूँ। देखो कितनी अच्छी है भाभी मेरी। अभी देखो दोनों लड़ रहे थे, पर वो दरअसल जो हमने उनको बिना बताए शादी की ना, इसलिए नाराज हुए। जी ऐसे नाराज नहीं होते दोनों। आओ बैठो। वो अंजलि, तुम कहती थी ना कि तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में। अब देखो पूरा परिवार है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे भैया हैं, भाभी हैं, पूरा परिवार है। और हाँ, अब से तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। नहीं आज हमारी ज़िंदगी की शुरुआत है। जी, मैं चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ हमेशा हसीन बनी रहे मेरी। और हाँ, तुम ये मत सोचना कभी मन में कि भैया इस हमारे रिश्ते को लेकर कितने नाराज़ हैं। वो थोड़ा बहुत रहते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं था ना, और फिर मैं ऊपर से उनको झूठ भी बोल रहा था। तो आपको एक बार बताना चाहिए था। मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हारे बारे में भैया को बताऊंगा तो शायद वो तुम्हारी और मेरी शादी ना कराएं। इसलिए मैंने उनको बताना सही नहीं समझा।
और तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है भैया। बहुत जल्दी मतलब देखो, अब वो गुस्सा है, सुबह तक एकदम फिर मुझसे ऐसे बोलने लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने मन में ऐसी कोई बात मत रखना। बिल्कुल नहीं। और देखो भैया आज नाराज हैं तो भाभी उनको मना लेंगी। जी। रात बहुत हो चुकी है, चलो आराम कर लें। आज हमारी सुहाग रात है। जी। पायल, पायल, वो नवाब तो अभी तक सो रहे होंगे। अरे भाई अभी नई नई शादी हुई है उनकी। पायल, नई नई तुम शादी भी- होती है तो तुम भी ना बिल्कुल निर्बुद्धि हो एकदम। देखो नई नई शादी, तुम भी उनके झांसे में आ गई। अरे मैं झांसे में नहीं, अब शादी तो हुई है, इसे तो अच्छा हम अब ये पकड़ा नहीं बताओ, सकते। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार अब करें क्या। मैं तो ये कहती हूँ आज ही खाने में ना, उसके खाने में जहर मिला देती हूँ। अरे 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 अरे, ऐसा मत सोचो। अगर हमने उसको खाने में जहर दिया और उसे कुछ हुआ तो जानती हो करण हमारे साथ क्या करेगा। हाँ ये तो कुछ है। तो ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें करण को उससे दूर करना होगा, अरे क्योंकि जब तक करण रहेगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही तो बात है कि करण अब उसको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। अरे तो आप भेज दीजिए ना करण को। कहाँ भेज दूं उसे। अरे अपने बिजनेस के काम के लिए। सही कहा तुमने। हमारा जो कनाडा का बिजनेस है, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि करण को डेलीगेट बनाकर भेज देता हूँ अपनी जगह, और फिर हमें मौका मिल जाएगा। हाँ ये आप बिल्कुल सही कह रहे हमें हैं। मौका मिल जाएगा उस नालायक लड़की को यहाँ से निकालने का। अरे वो तो ठीक है, लेकिन फिर करण ऐसा तो है नहीं है, करण कभी लौट के नहीं आएगा। लौट के आएगा, इसके बारे में पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे और इसे निकालेंगे कैसे। अगर तुम कहो तो एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। आइडिया? हाँ। तो बताओ ना जल्दी। वो अपने बाबा भैरवनाथ है ना, बाबा? मैं और तुम चलते हैं उनसे मिलने। मुझे पक्का यकीन है कि बाबा भैरवनाथ इस बात का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगा। हाँ बात तो सही कह रहे हो, और किसी को शक भी नहीं होगा। शक? लेकिन देखो ये बात करण और उसकी उस नालायक बीवी को पता ना चले कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, पहले आप एक काम कीजिए, करण को यहाँ से विदा कीजिए। मैं एक काम करो, करण को मेरे पास भेजो, मैं उसे समझाता हूँ। ठीक है, मैं भेजती हूँ। और अच्छा। सुनो, ज्यादा गुस्सा गुस्सी मत करना, अच्छे से बात करना। नहीं नहीं, है तुम ना? इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं जाओ करण को भेजो। आखिरकार वही हुआ जो सपने मैंने उसके लिए देखे थे, सब चकनाचूर कर दिए। उठा लाया कहीं से उस लड़की को, अच्छा खासा उस ओबराय की बेटी से शादी कराता, राज करता। आखिर साला बात सही है, सौतेला खून सौतेला ही होता है। चलो पहले इसको कनाडा भेजता हूँ, उसके बाद उसका भी इलाज करता हूँ। आज तो शादी करके ले आया है, कल को वारिस पैदा कर देगा और फिर इसमें बंटवारा शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं यहां से कोई एक ईंट भी नहीं ले सकता। करण, करण। जी भाभी जी। अरे वाह, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश क्या, बस आप इतना सपोर्ट करती हैं मुझे तो खुशी क्यों नहीं होगी। अरे क्यों नहीं करूंगी, भाभी जो हूँ मैं तुम्हारी। बस और बताओ क्या क्या हुआ, क्या क्या रात कैसी कटी? अब ये बातें छोड़िए वैसे, और आप बताइए कि अभी बताइए भैया का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं। अरे भाई हैं तुम्हारे, तुम्हें तो पता है हम लोग तुमसे गुस्सा हो सकते हैं क्या? वो तो बात वैसे है। अंजलि क्या कर रही है? वो नहा रही है। अच्छा नहा रही है, चलो कोई बात नहीं, थकी होगी बेचारी, है ना। अरे बस- मेहनत ज्यादा करी होगी ना। कैसी बातें करती हैं। अच्छा करण, मैं ये जी। कह रही थी, हाँ। तुम्हारे भैया तुम्हें याद कर रहे हैं। मैंने कहा था ना गुस्सा नहीं रह सकते, वो भी नहीं रह सकते तुमसे बात करे बिना। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और फिर वो मुझे डांट अरे मारे रे रे, तुम अपने भैया को नहीं जानते क्या? चलो मैं वैसे अभी है भैया कहाँ पर है। हाँ भैया बाहर है, अच्छा, जाओ अच्छा। तुम मिल लो। चलो। और मैं अंजलि को देखती हूँ क्या कर रही है, उसको मैं चाय बना के ओके दूँ, ओके, ठीक है? आप उसके लिए चाय बनाइए, मैं पहुंचता हूँ भैया।
भैया मुझे बुलाया आपने? अरे करण भाई माफी चाहता हूँ यार, मैं कल कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैंने तुझे इसलिए बुलाया, जी भैया। अरे वो मेरा दोस्त है ना फिरोज, वो अभी दुबई से आया, मुझे घड़ी दे गया, लेकिन मैंने सोचा यार मैं क्या करूँगा, ले मेरी तरफ से तू रख ले। अरे और ये तेरा शादी का तोहफा है। और हाँ, तुझे एक तोहफा और दे रहा हूँ। तुझे पता है कितनी मेहनत से हमने अपने बिजनेस को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर फैलाया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे बिजनेस की सब बिजनेस हमारा बाहर फैला हुआ है। जी भैया। बस कारण यही सोच रहा था कि यहाँ के बिजनेस मैं संभाल लूँगा, और रही बाहर की बात तो ये जिम्मेदारी अब तुझे दूंगा। खैर छोड़, तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तू इंजॉय कर, ये सब मैं देख लूँगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। और देखो, अब आप घर का भी तो संभाल लेंगे, घर पर रहेंगे तो अच्छे लगेंगे मुझे। अब मेरी उम्र है कमाने की, मैं जाऊंगा बाहर, बिजनेस को मैं संभालूंगा, देखूंगा, मुझे भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। अरे वाह करण, मेरा भाई तो बहुत बड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि अगले हफ्ते मंडे को एक मीटिंग कनाडा में है, अगर तुम चले जाओ ना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। नहीं नहीं, देखो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अगर तुम चाहो तो कनाडा वाली मीटिंग अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल अटेंड करूंगा भैया, क्योंकि मैं अभी से ही अगर मैं इतना मैं अगर नहीं जाऊंगा, ये टारगेट अगर आप मुझे नहीं देंगे तो फिर मुझे जानकारी कैसे होगी? अरे वाह, मेरा भाई तो बहुत समझदार हो गया। देख, साल में 2 बार मेरा बाहर का टूर लगता है। अब तू चला जाया करेगा, है ना? बिल्कुल भैया। लेकिन तेरी वो बीवी तुझे जाने देगी? भैया बीवी क्यों नहीं जाने देगी, और फिर घर पे आप हैं, भाभी हैं, और तो और देखो भैया, अगर मेरी अब उम्र हो चुकी है और तो मेरी शादी हो चुकी है और अब नहीं कमाऊंगा तो फिर किस उम्र में कमाऊंगा? और हाँ, अभी नई नई शादी भी हुई है, तो मैं विदेश जा रहा हूँ, तो उसे साथ भी ले जाऊंगा, घूम भी आएगी। अरे भाई इतनी जल्दबाजी मत कर, ये बिजनेस टूर है, देख वो खामोखा परेशान हो जाएगी। और फिर मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान कर रखा है, जब तुम वहाँ से बाहर से आओगे ना लौट के जी, तो मैं तुम्हें कहीं बाहर हनीमून के लिए अलग से भेजूंगा। देखो बिजनेस, आप चिंता मत करिए भैया, मैं जाऊंगा। अब आप मुझे बस ये बताइए कि मुझे अब जाना कहाँ पर है? जाना है कनाडा, हमारी एक टेक्सटाइल्स मिल्स है, बस थोड़ा सा काम है वहाँ, एक मीटिंग है, वो अटेंड करके वापस आना है। ओके भैया। अब मुझे निकलना कब है, और टिकट आपने करा दिया और मुझे? भाई मेरा असिस्टेंट मलिक है ना जी, बस उससे अभी बोल देता हूँ, तुम्हारा टिकट करा देगा। थैंक यू भैया। और तैयारी करो, अगले हफ्ते मंडे को निकलना। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ जाने के और लिए। बाकी जो तुम्हारे वहाँ ज़रूरतें हैं वो मैं देख लेता हूँ, सब पूरी कर दूंगा। ठीक है भैया, जीते रहो। मैं चलता हूँ। जाओ। चिंता तो मैं बहुत कर रहा हूँ करण, बस तू एक बार यहाँ से चला जा, और फिर हमें जो करना है वो हम कर लेंगे। पायल, पायल। अरे आती हूँ। अरे आती हूँ, इधर आओ। क्या हुआ? अरे मैंने तो अपना काम कर दिया। राजी हो गया क्या करण जाने के अरे लिए? राजी हो गया, मैंने उसके अंदर इतना प्यार डाल दिया कि वो सच में सोचने लगा कि भैया सब कुछ सही सोच रहे हैं। बस कनाडा जा रहा है वो सोमवार को, उसके बाद ये अच्छा हो गया। हाँ, इसके बाद मैं और तुम भैरव बाबा के पास चलते हैं। हाँ, जल्दी से जल्दी करण चला जाए, देखो, फिर वहाँ चलते हैं, फिर इस चिड़िया को भी यहाँ से उड़ाते हैं। इस चिड़िया को उड़ाना पड़ेगा, कहीं धोखे से इनका कोई वारिस पैदा हो गया ना तो पत्ता ही दाना पानी उठ जाएगा इस घर से। नहीं अगर इनको पायल, कोई बारिश हो नहीं। गया तो जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो वो मेरा सौतेला भाई है, हालांकि असली हकदार वही है। अरे वही है, इसीलिए तो 25 साल से इतना अच्छा होने का नाटक करना पड़ रहा है मुझे। बस मैं ये आपके चाहता हूँ साथ-साथ। कि इसकी ये जो बीवी है ना, ये यहाँ से निकल जाए, फिर मैं अपने किसी दोस्त की लड़की से इसकी शादी करवा अरे दूंगा। मैंने तो ये सोचा था कि किसी पागल लड़की से इसकी शादी कराऊंगी जिसके बच्चे ना होते हों, और ये भी हमारे अंटर में रहेगा। लेकिन इसकी बुद्धि जाने क्या फिर गई, उस लड़की को लेके आ गया। देखो मैंने उसको सांचे में ढाल दिया है कि अब वो हमारे बारे में गलत नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि मेरे भाई और भाभी मेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं। वही बस तो। एक बार वो, तुम एक काम करो, तुम मंडे को उसकी फ्लाइट है, तुम उसका सामान पैक करवाओ, उसकी उस बीवी से कह के, और उसको यहाँ से रफा दफा करो, फिर भैरव बाबा पर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो मैं तैयारी करवा। और हाँ, हम उनके लिए कौन सा प्लान बिछा रहे हैं, धोखे से भी उन दोनों को पता ना चले। अरे उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, आप टेंशन ना लो। इसीलिए तो मैं अच्छा होने का नाटक कर रही हूँ। हाँ, बस कुछ दिनों ये नाटक और इसके बाद
हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अंजलि, जी अरे तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? तुम तो बोल रही थी मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहाने जा रही थी, वो दीदी आ गई तो वो उनसे बात करने लगी। अरे तो नहाने में कितना वक्त लगता है? खैर कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, अपना कपड़े चेंज करके तुम नीचे आ जाओ और खाना खाएंगे साथ। करके तैयार हुई थी। और हाँ, मुझे तुमको कुछ बात बतानी है। कुछ बात? हाँ, क्या? वो बात ये है दरअसल कि भैया मुझे कनाडा भेज रहे हैं। कनाडा? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों बाहर घूमेंगे। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, वो बात ये है कि तुम नहीं जाओगी, मुझे क्या? अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर भेज रहे हैं। और देखो मैं तुम हाँ तुम फिक्र मत करना। और देखो तुम अभी तुम्हारे सामने भैया कितने नाराज थे जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, और अब देखो उन्होंने खुद ही मुझको जाने के लिए बोला है। अब देखो भैया की उम्र है, अब वो घर पे रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अब देखो बिजनेस मुझको ही संभालना है, तो कुछ ना कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, तुम चिंता मत करना। अभी से अभी हमारी नई नई शादी हुई है, और मैं समझ सकता हूँ नई नई शादी हुई है, पर मुझे तो देखो महीने में 2 बार वो कनाडा भेजते हैं। वो खुद भी जाते थे और वो 2 बार ही भेजा करेंगे मुझे। अब देखो पहला चांस है मेरा, फर्स्ट बार मैं कनाडा जा रहा हूँ, वो भी बिजनेस के सिलसिले से। तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए इस बात की। मुझे खुशी तो बहुत है, लेकिन पर देखो इस बात का है कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? क्यों नहीं रहोगी? भैया हैं, भाभी हैं, देखो उन्होंने मुझे जब इतने अच्छे से पाला है, उन्होंने खुद मुझे बेटा माना है, तो आपको भी वो अच्छे से, तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। बहुत अच्छे हैं वो, सच में। ठीक है, तो सुनिए, आप वहाँ चले जाएंगे तो मैं एक काम करूँ, बोलो। कुछ दिन के लिए अपने बुआ के पास चली जाऊँ। बुआ के पास? हाँ। अरे क्या करोगी? या अकेली कैसे रहूंगी? अकेली? ये कैसी बातें कर रही हो अंजलि? हम देखो। है ना यहाँ पे। अरे मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, और भैया है तुम्हारे। और फिर जब हम करण को इतना प्यार करते हैं, अरे वो सूरज मेरे भाई का नाम है ना, अभी मैं उससे फोन पे बात कर रही थी तो वही मेरे दिमाग में था। जब हम करण से इतना प्यार करते हैं तो तुम तो करण की मोहब्बत हो, तुमसे तो और ज्यादा करेंगे। देखो। और वैसे भी जब से तुम आई हो ना, करण से कम तुमसे ज्यादा लगाव हो गया है मुझे। है कि नहीं? देखो कितनी अच्छी भाभी मेरी। और खबरदार जो आज के बाद ये बोला कि मेरा मन नहीं लगेगा। मन कैसे नहीं लगेगा? तुम समझाना इसे। करण को याद भी नहीं करोगी तुम। ठीक है दीदी। वो दीदी, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं तैयार होकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। मुझे किचन चाय? बता देना। अरे नहीं, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम ना रेस्ट करो आराम से। अरे बहुत टाइम पड़ा है, कभी भी बना के पिला देना। अभी मैं तुम्हें इतनी जल्दी किचन विचन का काम नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। देखो कितनी अच्छी भाभी। हाँ अंजलि, तुम नहा लो और फिर नहा के तैयार होके नीचे आ जाना, सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है, मैं भाभी के साथ बाहर ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं नहाती हूँ। हाँ। ठीक है, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। चलो भाभी। कौन से कोई काम है क्या भैया? अरे बस थोड़ा सा सामान है, तू उससे ले लेना। अच्छा। फिर हाँ, तू मीटिंग के बाद तुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया? बस 2 दिन की मीटिंग है वहाँ, वो भी अटेंड कर लेना। चलो। और हाँ, वहाँ एक इंडियन मार्केट है, वहाँ से अपनी भाभी के लिए हाँ करण, हाँ मेरे लिए और अपनी अंजलि के बीवी लिए कुछ अच्छा सा ले कुछ आना। सामान लेता ना। चलो आप चिंता मत करो, मैं जो है भाभी के लिए और अपनी पत्नी के लिए अच्छी चीज लेके आऊंगा। और अपने भैया के लिए भी कुछ ले आना। अरे मेरे लिए क्या जरूरत है, मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत है। नहीं भैया, क्यों नहीं, आपके लिए कुछ अच्छा सा देख करके ही लेके आऊंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पर भी कुछ सैंपल वगैरह हैं क्या? हाँ, वहाँ कुछ काम है, वो तुझे मेरा असिस्टेंट समझा देगा। और अच्छा। देख करण, जी भैया। तू पहली बार बाहर जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तूने ये जिम्मेदारी ले ली। और तेरी नई नई शादी हुई थी, फिर भी तूने बड़ा अच्छा लग रहा है। भैया आप कैसी बातें करते हैं? देखो ये तो घर की बात है, और देखो अब मैं नहीं सीखूंगा तो कब सीखूंगा? और तू बहू का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। नहीं। मैं और पायल है ना, आप दोनों के होते हुए अगर मुझे टेंशन लेनी पड़े तो फिर तो हो गया काम। अच्छे से हाँ? संभाल लेंगे हम। मतलब अच्छे से ध्यान रख लेंगे उसका। हाँ भैया बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा मुझको भैया गुस्से में बोल रहे हैं। नहीं, गुस्सा तो मैंने उस दिन किया था ना जब तू शादी करके आया था। हाँ भाई जायज था, मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल भैया। अब तू शादी कर ली है, बहू घर आ गई है, और बहू भी अच्छी है, बिल्कुल भैया। बहुत अच्छी। अरे अच्छी बस घर वो बस आपकी वैसे सेवा मैं ये पूछ रही थी,
करण को निकलना कब है? यही 3 दिन बाद मंडे आ रहा है, मंडे को सुबह इसकी फ्लाइट है। मंडे को? हाँ देख, अच्छे से अपना सामान पैक कर लेना, जी। क्योंकि तुझे कनाडा से 3 दिन के बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया जाना है। ओके भैया, है ना? ओके। बाकी मेरा जो असिस्टेंट है ना मलिक, वो तुझे सब समझा देगा। ठीक है। तेरा टिकट भी दे देगा और तुझे किस चीज की जरूरत है वो भी दे देगा। अच्छा तो ऐसा करते हैं, अब डाइनिंग टेबल पे जाके बैठे, फिर वो अरे हाँ हाँ, ये बिजनेस की बातें होती रहेंगी। देखो ना जरा, अंजलि को इतना टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं है करण। अरे आ जाएगी भाई, आ जाएगी। अरे अब आपको नहीं पता, अभी उनकी नई नई शादी हुई है और 3 दिन में करण चला जाएगा। तुम एक काम करो, तुम अंजलि को देखो और बुला कर लाओ। अरे। मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। ठीक है, मैं बोला के लाता हूँ। पायल, बस मंडे को इसके जाते ही भैरव बाबा के पास चलते हैं। कहो, मैंने कनाडा से सीधा उसको ऑस्ट्रेलिया का। हाँ, यही तो मेरी समझ भी नहीं आ रहा। आप तो कनाडा भेज रहे थे, ऑस्ट्रेलिया क्यों? अरे पायल, कनाडा से 3 दिन के बाद अगर वो वापस आ जाता तो फिर हमारा प्लान चौपट हो जाता। हाँ, मैं तो ये तो ये आप चाहता सही हूँ कह कि रहे हो। जल्द से जल्द ये इस लड़की को छोड़ दे। ये तो बताओ कि मतलब ये कितने दिन के लिए जा रहा है? दोनों मिला के इसका 1.5 महीने का टूर है। 1.5 बस महीने हमारे पास टाइम ही टाइम है। इस 1.5 महीने के बीच में हमें वो सब करना है। समझ गई ना तुम? हाँ समझ गई। 1.5-2 लेकिन महीने में एक बात ध्यान दुनिया ही रखना चेंज हो पायल, जाएगी। वो लड़की बहुत शातिर दिमाग की है। कोई ऐसा काम मत करना जो उसको कोई शक हो। अरे हमसे ज्यादा शातिर थोड़ी ना होगी। हम इतने टाइम से इतने शातिर दिमाग को लेके चल रहे हैं, अभी तक शक हुआ क्या किसी को हम बस पर? एक बार हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और इस लड़की को घर से निकाल दें, बस पर सब ठीक हो जाएगा। बस भी करो, दीवालों के भी कान होते हैं। चलो नाश्ता करते हैं। वो तो कर लेंगे। और हाँ पायल, अगर तुम उस दिन मुझे ना रोकती ना तो मैं इन दोनों को घर से निकाल ही देता। अरे घर से निकाल देते कि ये समझ लो हमारी किस्मत की चाबी घर से बाहर निकल यही जाती। तो बाद में मेरी समझ में आया कि मैं क्या करने जा रहा था। चलो आपकी खैर- समझ में कुछ नहीं आया, वो तो मैंने ही अपना खैर छोड़ो इन दिमाग बातों चलाया। को, कहीं लोगों को कोई शक ना हो जाए। चलो नाश्ता करते हैं, वो लोग भी आते ही अच्छा। होंगे। अंजलि, तुम तैयार हो गई? अरे वाह, क्या अच्छी लग रही है खूबसूरत ना लग रही हो। अच्छी लग रही हो, और तुम्हारे ऊपर तो क्या कपड़ा अच्छा नहीं लगता। वैसे ये साड़ी तुम्हारे ऊपर काफी खूबसूरत लग रही है। ये दीदी ने दी है। देख लो, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि दोनों कितना प्यार करते हैं तुम्हें। हाँ। और तुमने अभी मेरे भैया का बिहेवियर नहीं देखा, वो भी बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद करते हैं। जी। अच्छा ऐसा है कि अब चलो, सब लोग बैठे हुए हैं नाश्ते के नीचे। लिए? हाँ, उन्होंने मुझे भेजा कि चलिए। अरे ये बताओ कि तुम्हें हमारे घर का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा भैया। अभी तो ये नाश्ता था। खाना पता नहीं कितना अच्छा होगा। अब तुम यहाँ रहोगी तो सब कुछ तौर तरीके सीख जाओगी। जी बड़े भैया। करण, यस। तुम्हारी तैयारी हो गई? हाँ भैया, अब थोड़ी तैयारी हो गई और अभी मैं कुछ और जो रह गया होगा वो सब कुछ रख लूंगा। अरे भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारा हाथ बटाएगी। देखो, मैं इसे बिजनेस टूर पे भेज रहा हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं बड़े भैया। दरअसल मैं चाहता था कि तुम भी साथ जाओ, लेकिन तुम परेशान हो जाओगी और फिर जब ये लौट के आएगा ना तो मैंने तुम दोनों के लिए हनीमून, मैंने और तुम्हारी भाभी ने, दीदी ने एक हनीमून ट्रिप सेट कर रखा है। क्या? हाँ। देख लो। ठीक है बड़े भैया। बस हाँ, जैसे ही ये वापस आएगा मैं और पायल तुम्हारा जाने का इंतजाम कर देंगे। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, है जी ना? बड़े भैया। तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल। अब तुम दोनों आराम करो। जी बड़े भैया। अब पायल, तुमने पूछा नहीं कि ये लंच में क्या लेंगे? हाँ अंजलि, बताओ लंच में क्या बनाऊँ अरे आज? दीदी, अरे भाई, तुम्हें आपको- जो भी पसंद है वो बताओ। नहीं दीदी, जो आपको पसंद हो वो बना लो। अरे मेरी पसंद, मैं तो जो तुम्हें पसंद होगा वही बनाऊंगी। हाँ हाँ भाई, बता दो। देखो, तुम नई बहू हो इस घर की। भाई अब तो जो भी लंच बनेगा वो तुम्हारी पसंद का बनेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। वो बात ठीक है, लेकिन दीदी जो आपको अच्छा लगे वो बना लो। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा अंजलि, कुछ तो नहीं, बताओ, कुछ तो दीदी। तुम्हारा फेवरेट होगा, मैं वही बनाऊंगी। मैं तो दाल चावल खाती हूँ। दाल दाल चावल? चावल? अरे भाई, हमें भी बहुत पसंद है। अब तुम दोनों आराम करो। ठीक है, चले। ठीक है भैया, चल जाऊँ मैं, और मैं तैयारी करता हूँ जो All the कुछ best. जाऊँगा। ठीक है, ओके। बस कुछ दिन का खाना और यहाँ खा लो तुम, इसके बाद देखो क्या होता है। वैसे दाल चावल देखा तुमने? उसकी पसंद कितनी अरे घटिया उस- पसंद है।
अरे उसकी पसंद उसी की लेवल की है ना, दाल चावल से आगे उसने कभी कुछ अच्छा खाया ही नहीं है ना। मैं तो देखा सिर्फ- नाश्ते के लिए कैसे बोल रही थी, नाश्ता ऐसा है तो खाना कैसा होगा। पायल चिंता मत करो, बस कुछ दिन और उसके बाद इस घर से इसकी रवानगी। दाल चावल खाएगी ना, दाल चावल खिलाते हैं तुझे। हाँ, और मुझसे अब ज्यादा अच्छे का नाटक नहीं किया जा रहा और मैं इतनी सेवा नहीं कर सकती अब इसकी तुम एक काम करो, कल कल करण की फ्लाइट है। हाँ। इसके बाद भैरव बाबा के पास चलते हैं। अब तुम उसका सामान पैक कराने में कुछ उसकी मदद कराओ, ताकि उसको ये ना लगे कि जबरदस्ती हम मुझे बाहर भेज रहे हैं। अच्छा चलो मैं ठीक है, देखती हूँ। तक मैं लिख से पूछता हूँ कि वो एयरपोर्ट पहुंचे और इधर से ये पहुंच जाएगा। ठीक है मैं देखती हूँ ठीक है। तैयारी वैयारी कैसे करनी।